हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2023 की जो नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें जीएस और करंट अफेयर्स का विस्तृत डिस्कशन किएंगे। और हर वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाया जा रहा है। जीएस और करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ें इस वीडियो से। रीजनिंग की अलग से क्लास चल रही है टॉपिक वाइज, और हिंदी और इंग्लिश की हिंदी की अलग से क्लास चल रही है। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 जून, 8 जून, 6 जून, 5 जून। तो विश्व महासागर दिवस हम मनाते हैं 8 जून को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्टोस 2022 नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो बाल्टोस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बाल्टिक सागर में हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता? तो अवनी लेखरा ने जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 हुआ है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया, इसमें कितने एयर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया? भारत की पहली नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च हुई है 2022, जिसके अंतर्गत कितने स्पोर्ट्स शामिल हैं? 11। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव सीरीज के कितने रुपए के नए सिक्के जारी किए? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसमें 2 के भी, 5 के, 1 का, 10 का, 20 का सभी सिक्के लॉन्च किए। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में पहली बार फिशिंग कैट को गणना कहाँ की गई? तो फिशिंग कैट की जो गणना है वो कहाँ की गई है? वो चिल्का झील में की गई है, और चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली एमडी, महिला एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो यूनियन बैंक की जो पहली महिला सीईओ और एमडी बनी है वो बनी है ए मणिमेख खलाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया गया? नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जून को ढाका में बिम्स्टेक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 6 जून को बिम्स्टेक का जो स्थापना दिवस है वो ढाका में 25वां मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा रेपो रेट कितने बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया? ऑप्शन आर 50, 60, 70 और 80। तो कितने पॉइंट बढ़ा दिया गया है? बढ़ा दिया गया आपका 50 पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एंड्रॉयड ऐप सैली की लॉन्च करने का फैसला किया है? तो सैली को जो ऐप है इसको लॉन्च करने का जो फैसला किया है वो केरल राज्य ने किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो आईफा अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विक्की कौशल को मिला। और नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? वो अजय देवगन है और सूर्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछ ले कि ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का किसको मिला है? तो विल स्मिथ को मिला है। आप ये आईफा हो गया, और आपको नेशनल फिल्म फेयर और साथ में ऑस्कर, इन तीनों में याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? इन स्पेस का मुख्यालय का जो उद्घाटन किया है वो अहमदाबाद में किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? ड्रोन सबसे ज़्यादा पहाड़ी राज्यों में चला जाता है, तो क्योंकि वहाँ पे चलने की दिक्कत होती है, पहाड़ी चढ़ने की दिक्कत, तो ड्रोन से चीज़ें देख ली जाती हैं। तो ड्रोन नीति जो लागू करने वाला पहला राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHAI ने कितने घंटे में 75 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण करने के नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने घंटे में 75 किलोमीटर राजमार्ग बना के गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया है? वो है 105 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा 2035 तक नए पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया गया? वो आपका यूरोपीय संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड्रिगोस चॉप्स ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया? तो रोड्रिगोस चॉप्स किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है? इन्होंने कोस्टा रिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो मिला है मयंक कुमार अग्रवाल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत यूके संस्कृत प्लेटफॉर्म के राजदूत एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत यूके संस्कृत प्लेटफॉर्म के राजदूत के रूप में AR रहमान को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैखो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बैखो त्यौहार आपका असम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान हासिल हुआ है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में पहली श्रेणी में जो बड़े राज्यों की श्रेणी में जो पहला स्थान मिला है वो मिला है आपका ऑप्शन नंबर B मध्य प्रदेश को मिला है। सॉरी, आपका तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो भारत की जो जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन है उसका नाम है एनोकोवैक्स। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो मनरेगा के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है आपको NJ झा को। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन जो है बिहार राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? तो किस देश ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है वो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, YSR यंत्र सेवा योजना किस राज्य में शुरू हुई है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आपका कर्नाटक हो गया, फिर उसके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो किसने जारी की है? YSR यंत्र सेवा योजना लागू करने वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन D करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड को किस संगठन की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? किसका चुना गया है? आपका विश्व संयुक्त राष्ट्र का चुना गया है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान IAI इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं सतीश पाई। ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए PGI चंडीगढ़ को किसके द्वारा सम्मानित किया गया? PGI चंडीगढ़ को WHO द्वारा सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड को लोगो और शुभंकर को किसने लॉन्च किया? जो शतरंज ओलंपियाड जो चेन्नई में हो रहा था तमिलनाडु में 44वां, उसका जो शुभंकर लॉन्च किया है वो आपके MK स्टालिन ने लॉन्च किया है क्योंकि वहाँ के ये CM है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 जून, 12 जून, 13 जून और 10 जून। तो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस जो मनाया जाता है वो आपको 12 जून में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑन्कोलॉजी जो प्रयोगशाला का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया? केरल राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में भारत सरकार किस राज्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों को पुनर्वास करने जा रही है? तो वो कहाँ? ये कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। कहाँ से आया है? नामीबिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गोवा में। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBL बैंक ने MD और CEO कौन बने हैं? तो RBL बैंक के जो MD और CEO बने हैं वो कौन बने हैं? R सुब्रमण्य कुमार को। ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांजे के उपयोग की वैधता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो गांजे की उपयोगिता को वैधता प्रदान करने वाला जो पहला एशियाई देश है वो थाईलैंड है। ऑप्शन D करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2022 को किसने जीता है? तो अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2022 को मैक्स वेस्टापन ने जीता है। ऑप्शन A करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। ये अब हमारे GS चलेगा। हर वीडियो में आपके कम से कम 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन हो रहे हैं और 25 क्वेश्चन GS के कराए जा रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं करंट के तो आपके लेटेस्ट हैं, बाकी GS के जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो SSC के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपके GD के एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। ये हर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हुए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है GS का,
मई 2019 का, ये आपका 2019 में जो करंट अफेयर थी उसके था। तो राज बब्बर जो किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? बीजेपी से, सॉरी बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत ऊर्जा समाधान के क्षेत्र में योगदान के लिए किसने चौथा कार्नोट पुरस्कार 2018 जीता है? तो कार्नोट पुरस्कार 2018 जीता था पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके मध्य की अवधि, अब ये जी इसका क्वेश्चन आपका अच्छा है कि किसके मध्य अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत का काल, अब दिल्ली सल्तनत का काल आपको बताना है। तो दिल्ली सल्तनत का काल क्या है? 1206 से 1526 तक, ये है दिल्ली सल्तनत। और उसके बाद 1526 से 1761, ये किसका काल है? ये आपका काल है मुगल का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर भोज शासक थे, तो मिहिर भोज किस राजवंश के शासक थे? ये आपके प्रतिहार राजवंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1978 में कौन से वे संशोधन से संपत्ति के अधिग्रहण, उस पर नियंत्रण और बेचने के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? तो आप सबको पता है जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन से 1978 में आर्टिकल 300A में कर दिया गया, जो मौलिक अधिकार से हटा के वे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गत विजेता 2019 में जो 50वीं रणजी ट्रॉफी हुई थी उसकी विजेता विदर्भ थी। अब लेटेस्ट में 86वीं जो आपकी हुई है 2020 में रणजी ट्रॉफी कैंसिल हुई थी, और उसके बाद 2021 में 86वीं नंबर की जो रणजी ट्रॉफी हुई थी उसमें विजेता रहा था मध्य प्रदेश। और जो 2022 की रणजी ट्रॉफी है वो अब दिसंबर में चालू हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रियाकलाप गतिविधि में भारत के अधिकांश लोगों का नियोजन होता है? तो सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने वाला जो क्षेत्र है वो आपका कृषि है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप सबको पता है कि बगलीहार जो बांध है वो चेनाब नदी पे है और कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत रंगड़ी पुरस्कार के पुस्तक के लेखक कौन है? गलत लिखा हुआ है कि रजत रंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके कल्लण है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध उल्लेखित है? तो केंद्र राज्य संबंध का जो उल्लेखन है वो किस भाग में है? वो आपके 11वें भाग में है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो भारत में जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी हाईकोर्ट की वो थी आपकी लीला सेठ। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी महिला अभी तक नहीं बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख में प्रकाश की मात्रा में प्रवेश करने का नियंत्रण या विनियमित कौन किया करता है? ऑप्शन आर पुतली, कॉर्निया, नेत्र गोलक, रेटिना। रेटिना पे इमेज बनती है, नहीं होगा। कॉर्निया नहीं, पुतली भी नहीं होगा, आपका नेत्र गोलक आई बॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बॉल जो लाइट एनर्जी अंदर इंटर कर रही है उसको कंट्रोल करता है, कितनी करनी है। अंधेरे में बड़ा आई बॉल की जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है तो ज़्यादा लाइट इंटर करती है, और जब उजेले में जाते हैं तो आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मवेशी की एक प्रजाति मिथुन कहाँ पाई जाती है? तो मवेशी की एक प्रजाति है मिथुन जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों की पहचान के लिए कुंवर सिंह जयंती किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये बिहार में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? तो मानव शरीर का सिपाही किस कोशिका को कहा जाता है? वो आपके वाइट ब्लड सेल्स है, श्वेत रक्त कणिकाएं को मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दुग्ध का स्राव होता है? तो उसके लिए है प्रोलैक्टिन। दुग्ध का स्राव के लिए जो हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन है, और दुग्ध निर्माण के लिए जो है वो ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, जो स्तनपान में मतलब जो दुग्ध निर्माण के लिए हार्मोन नेसेसरी है वो है ऑक्सीटोसिन, और जो स्रावन के लिए नेसेसरी है वो प्रोलैक्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रतिमाओं के जुलूस के दौरान सामाजिक बुराइयों का प्रत्यक्ष सामना करने और उनके षड्यंत्रों की आलोचना के लिए मारवतों और बदग्यासों का त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी अवस्थित है। आप सबको पता है कि नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? संक्रामक बीमारी मतलब कम्युनिकेबल डिसीज, जो एक से दूसरे में फैल जाती है। जो वायरस से होगी वो फैलेगी, तो वायरस से होने वाली बीमारी खसरा है, जो एक कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी संक्रामक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का पुनर्नामकरण किया है, तो अस्ताना का नाम नूर सुल्तान कर दिया। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाए तो संभावित परिणाम होगा। अब देखो क्या पूछा है, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति की कमी हो जाए तो उससे क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक सोयाबीन में होती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 2019 में उद्घाटन प्रो वॉलीबॉल लीग PVL खिताब जीता? किसने जीता? आपका ये जीता था चेन्नई स्पोर्ट्स ने, और ये 2019 से करंट है तो इसका कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना एक पाल राजा ने की और जिसका नाम था धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 मार्च 2019 को डाउन सिंड्रोम दिवस के तौर पर मनाया गया एक थीम, डाउन सिंड्रोम तौर पर बनाया गया और उसका थीम क्या था? दिवस बनाया गया तो उसकी थीम क्या थी? किसी को पीछे ना छोड़े। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वीडियो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी करंट अफेयर और GS इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अभी कुछ वीडियो ऐसे लाऊंगा जिसमें करंट अफेयर प्लस साइंस के ही क्वेश्चन होंगे, जिसमें फिजिक्स होगा, बायो होगा और केमिस्ट्री होगा। और एक ऐसी वीडियो कर दूंगा जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चन सिर्फ होंगे और सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन GS के करवा दूंगा। चलिए, धन्यवाद।